दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब नहीं पढ़ाया जाएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। डीयू ने सिलेबस से इकबाल को बाहर करने का फैसला ले लिया और आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है ये आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम से अब मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल का नाम मिटाने का फैसला किया गया है। अब डीयू पहुंचने वाले स्टूडेंट्स को इकबाल के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। बीए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में अब तक इकबाल को पढ़ाया जाता रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अप्रूवल के बाद इकबाल को सिलेबस से हटा दिया जाएगा। इनके अलावा एकेडमिक काउंसिल ने कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, कुछ अन्य बदलाव भी किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इकबाल को क्यों हटाया गया। इकबाल उर्दू और फारसी के मशहूर शायर हैं। आजादी दिवस के मौके पर बड़े स्तर पर ये गाना सुना जाता है, जिस गाने के बोल हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, और ये गीत इकबाल का ही लिखा हुआ है। इकबाल को पाकिस्तान का राष्ट्रीय शायर कहा जाता है और माना जाता है कि पाकिस्तान के पीछे असल में इकबाल का ही दिमाग था। उन्हें अल्लामा इकबाल भी कहा जाता है। उन्हें सिलेबस से हटाए जाने के मामले पर आखिरी फैसला एग्जीक्यूटिव काउंसिल को करना है, जिसकी मीटिंग 9 जून को शेड्यूल की गई है। यानी 9 जून को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग में ये फाइनल फैसला होगा कि इकबाल को पढ़ाया जाएगा या नहीं। लेकिन मोटा मोटी तौर पर देखिए तो इकबाल को हटाने का फैसला ले लिया गया है। एकेडमिक काउंसिल के सामने पार्टीशन स्टडीज, हिंदू स्टडीज और ट्राइबल स्टडीज पर अलग से केंद्र बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। काउंसिल ने अब इसे अप्रूव कर दिया है। बीए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट चैप्टर में इकबाल के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता था। ये चैप्टर कोर्स के छठे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। पार्टीशन स्टडीज यानी विभाजन के बारे में एक केंद्र स्थापित करने का एकेडमिक काउंसिल के 5 सदस्यों ने विरोध किया। आपको बताएं कि इस काउंसिल में 100 सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्यों ने इसका विरोध किया है। वहीं डीयू एकेडमिक काउंसिल 5 सदस्यों ने पार्टीशन स्टडीज को असल में विभाजनकारी बताया है। केंद्र खासतौर पर पिछले 1300 सालों में आक्रमणों, पीड़ा और गुलामी के बारे में स्टडीज करेगा और एक बयान में कहा गया है कि 1300 सालों के इतिहास पर चर्चा सांप्रदायिक भाषणों का अवसर प्रदान करे। अब आपको बताएं कि इस मामले पर एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से इकबाल को हटाने के फैसले का स्वागत किया। एबीवीपी ने इकबाल को कट्टर धार्मिक विद्वान बताया, जिसे पाकिस्तान का फिलोसफिकल फादर कहा जाता है। मुस्लिम लीग में जिन्ना को खड़ा करने के पीछे इकबाल का ही हाथ था और एबीवीपी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की ही तरह मोहम्मद इकबाल भी भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। वहीं काउंसिल के विरोध के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से मोहम्मद इकबाल को हटाने का फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि एकेडमिक काउंसिल ने विभाजन, हिंदू और आदिवासी स्टडी के लिए केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी अप्रूव कर दिया है। तो अब काउंसिल जो है, जिसमें 100 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्यों ने ये कहा कि हमें इकबाल को नहीं पढ़ाना चाहिए। उन्हें जिन्ना से कंपेयर किया गया। ये कहा गया कि इकबाल का ही दिमाग था पाकिस्तान बनाने के पीछे और उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रीय शायर कहा जाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इकबाल को अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर से हटा दिया जाएगा।